नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, गहलोत सरकार के कारिंदों ने भर्ती परीक्षाओं के पेपर बेचकर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए। भाजपा सरकार ने आते ही कार्रवाई की। पेपर लीक करने वाले जेल जा रहे हैं, 500 और जेल जाएंगे। अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी बचने की जुगत लगा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बचेंगे। गहलोत डोटासरा भी जेल जाएंगे। दिलावर टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया की टोंक के गांधी मैदान में हुई नामांकन रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। सालों से राम मंदिर का मामला अटका रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने सरकार में आते ही राम मंदिर का निर्माण करवाया। धारा 370 भी हटा दी। इसके लिए प्रदेश में भी सभी 25 सीटें जिताएं। कोटा से अपहरण की कहानी बनाकर गायब हुई शिवपुरी की छात्रा काव्या को इंदौर पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। छात्रा इंदौर में ही अपनी सहेली के पास रह रही थी। इंदौर पुलिस से जानकारी मिलने के बाद कोटा पुलिस इंदौर रवाना हो गई है। छात्रा और उसके दोस्त हर्षित को देव गुराड़िया के पास रहने वाली उसकी सहेली के कमरे से दस्तयाब किया है। गौरतलब है कि छात्रा काव्या के अपहरण की रिपोर्ट कोटा के विज्ञान नगर थाने में दर्ज करवाई गई थी। उसके पिता ने रिपोर्ट दी कि 18 मार्च को मैसेज पर काव्या के हाथ पैर बंधे होने के फोटो मिले थे और 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के बाद सामने आया कि छात्रा कोटा में पढ़ाई नहीं कर रही थी और ना ही कोटा में रह रही थी। उसके अपहरण की वारदात भी झूठी निकली। काव्या ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर यह कहानी रची थी। तब से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ धौलपुर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी यानी पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिकरवार का फोटो सोशल मीडिया पर सामने आया। इसके साथ दावा किया गया कि सिकरवार अपने पद पर रहते हुए केंद्रीय मंत्री की नामांकन सभा में शामिल होने के लिए जोधपुर गए थे। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने पीएमओ को सस्पेंड कर दिया। वहीं बिना सूचना के छुट्टी पर रहने पर अस्पताल प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सिकरवार शनिवार को बिना सूचना के छुट्टी पर थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो शेयर होने के बाद कुछ लोगों ने मामले की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को दी थी। झालावाड़ पोक्सो कोर्ट के विशेष जज विनोद कुमार गिरी ने एक नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी 19 वर्षीय सोनू भेल निवासी लाडपुरा बलराम थाना मनोहर थाना को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने टिप्पणी की, अभियुक्त की अत्यंत ही दुस्साहसिक प्रकृति का कृत्य किया है। इस प्रकार के अपराधी के साथ यदि नरमी का रुख अपनाया जाता है तो समाज में गलत संदेश जाएगा। विशेष लोक अभियोजक रामहितार गुर्जर ने बताया कि 27 दिसंबर 2022 को पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि 25 दिसंबर 2022 को शाम अपने घर से स्कूल की तरफ अपनी गाय लेने गई थी। आरोपी ने उसे मोबाइल देने के बहाने स्कूल के अंदर बुलाया। वहां उसे जबरन स्कूल के टॉयलेट में ले जाकर रेप किया। घटना से पहले भी आरोपी 3-4 बार रेप कर चुका था। पुलिस ने 19 जनवरी 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। राजधानी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी देने के मामले में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब एसएमएस हॉस्पिटल प्रशासन एक्टिव हुआ है। मरीजों के परिजनों को एनओसी देने की प्रक्रिया में बदलाव का निर्णय किया है। ये सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन करने के साथ ही इसके लिए नई एसओपी बनाने पर विचार किया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अजीब बरगहट्टा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद इसके लिए जल्द एसओपी बनाने का निर्णय किया है। प्रिंसिपल डॉक्टर अजीब ने बताया कि इस तरह फर्जी तरीके से एनओसी जारी करना वाकई में बड़ी घटना है। इसको रोकने के लिए हम अब इस सिस्टम को ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञात रहे कि एसीबी ने एनओसी फर्जीवाड़ा के मामले में एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह, फोर्टिस और ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपना नामांकन पत्र भरा और संपत्ति का ब्यौरा पेश किया। भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी और उनकी पत्नी ज्योत्सना की कुल चल अचल संपत्ति 3,86,78,227 रुपए बताई गई है। वहीं गत चुनाव 2018 में यह 1,87,59,509 रुपए थी। यानी इन 5 सालों में दंपति की संपत्ति 1,99,18,718 रुपए बढ़ गई है। चित्तौड़गढ़ सांसद प्रत्याशी सीपी जोशी की 2022-23 की सालाना आय 12,37,530 रुपए है।
जो 2017-18 में सिर्फ 7,02,650 रुपए थी। 5 साल में 5,34,880 रुपए बढ़ी। इसी तरह पत्नी ज्योत्सना की सालाना आय 4,68,280 रुपए बताई गई है, जबकि पिछली बार यह आय सिर्फ 2,75,960 रुपए थी। भरतपुर जिले में 17 साल के लड़के ने पड़ोसी बिजनेसमैन के बाथरूम में गीजर पर हिडन कैमरा लगा दिया। कैमरा इंटरनेट से कनेक्ट पर मोबाइल से जोड़ लिया। इसके बाद बिजनेसमैन की 40 वर्षीय पत्नी का न्यूड वीडियो मोबाइल में लेकर स्क्रीनशॉट ले लिया और ब्लैकमेल किया। 2 लाख रुपए न देने पर फोटो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। परेशान होकर पड़ोसी ने रिपोर्ट दी। नाबालिग लड़के को पुलिस ने डिटेन कर उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। मामला डीग जिले के कामा इलाके का है। थानाधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि 17 साल के नाबालिग ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात में शामिल उसके 2 दोस्तों जुरहरा थाना क्षेत्र के सैसन रोड निवासी 20 वर्षीय मोहित और 22 वर्षीय कंचनेर निवासी अब्दुल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद किया है। पंजाब के लुधियाना की खन्ना सिटी थाना 2 पुलिस ने इटली भेजने के नाम पर 16,20,000 रुपए की ठगी मारने के आरोप में मंडी गोविंदगढ़ के गांव डडहेड़ी के रहने वाले 2 सगे भाइयों तरणजीत सिंह और अमनदीप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। पुलिस ने यह कार्रवाई हरियाणा के जिला अंबाला के गांव लाहा में रहने वाले सूरजभान की शिकायत पर की है। शिकायतकर्ता सूरजभान का बेटा संदीप सिंह करीब 7 सालों से इटली में रहता है। वहां उसकी मुलाकात तरणजीत सिंह से हुई थी। तरणजीत ने उसे कहा था कि अगर पंजाब से युवकों को इटली लाना है तो एक व्यक्ति के 12 लाख रुपए लगेंगे। करीब 3 साल पहले तरणजीत सिंह पंजाब आया था। पीड़ित ने 3 जनों को इटली भेजने के लिए इनके कागजात, पासपोर्ट व 28 लाख एडवांस दिए। 8 लाख रुपए दोनों भाइयों को दिए गए थे। बाद में न तो किसी को इटली भेजा गया और न ही पैसे वापस किए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में बाइक सवार 3 लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में नाना और दोहिते की मौके पर ही मौत हो गई। चचेरा भाई गंभीर घायल हो गया। उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया है। हादसा मांडल सांगानेर मेगा हाईवे पर प्रतापपुरा तिराहे पर चौधरी पेट्रोल पंप के पास हुआ। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया। डीएसपी रमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने पर सहमति बनी है। विधायक लालाराम बैरवा ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए कृषि मंडी से दिलाने की घोषणा की। करीब 3 घंटे बाद जाम खुलवाया जा सका। थानाधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि हादसे में नाना 73 वर्षीय उगमाराम कुमावत और 33 वर्षीय रणजीत कुमावत की मौत हो गई और चचेरा भाई 26 वर्षीय छोटूलाल कुमावत गंभीर घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू जिले में नाकाबंदी पर पुलिस ने यूपी नंबर की बस को रुकवाकर तलाशी ली तो 3 युवकों के पास से 1,54 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिला। इसके अलावा 3 चेक मिले जिनकी कुल राशि 4 लाख रुपए है। युवकों से इस भारी कैश के बारे में पूछताछ की गई तो वे कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। प्रशासन ने रकम जब्त कर ली। मामला चिड़ावा थाना इलाके का है। एसपी राजश्री वर्मा ने बताया कि पिलानी चौराहा पर नाकाबंदी के दौरान यूपी नंबर की बस को रुकवा कर तलाशी ली तो इसमें बैठे 3 युवकों के पास भारी कैश व चेक बरामद हुए। टीम ने सीकर निवासी जावेद व आसिफ और झुंझुनू निवासी मंसूर को डिटेन कर लिया। कैश के बारे में जावेद, मंसूर और आसिफ से पूछताछ की गई तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अलवर जिले के खैरथल में रात को बरामदे में सो रही 15 साल की लड़की को घर से उठाकर 4 लड़कों ने खेत में ले जाकर गैंग रेप किया। आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। घटना खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास थाना इलाके की है। पिता ने दी रिपोर्ट में बताया, मेरी बेटी रात को घर के बरामदे में चारपाई पर सो रही थी। देर रात पड़ोस में रहने वाला एक युवक एक अन्य युवक के साथ आया। उसमें से पड़ोसी युवक ने बेटी का मुंह हाथ से दबा लिया। इसके बाद दोनों ने उसे चारपाई से उठाया और पड़ोसी युवक के घर की छत पर ले गए। वहां पहले से 2 युवक मौजूद थे। चारों ने मिलकर उसे घर से 500 मीटर दूर खेत में फसल के बीच ले गए। वहां चारों ने गैंग रेप किया। पुलिस के मामले की जांच किशनगढ़ बास डीएसपी राजेंद्र सिंह कर रहे हैं।